नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बोझ नहीं आशीर्वाद है माता पिता। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेमा की माँ के चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वो? इतने पैसों का थी तो अकेली जाने कितना खर्च होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वो आपको दे देती होंगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, हेमा का भाई धीरे से पत्नी से बोला, प्रिया ये वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देखकर बोला करो। प्रिया मुँह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर हेमा का दिल किया कि अभी उसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने प्रिया को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से हेमा पहले से ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसे प्रिया को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। हेमा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। हेमा अपने छोटे भाई रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वो बहुत खुश थी, खूब मस्ती की थी उसने शादी में। प्रिया शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। प्रिया के आने से हेमा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर में खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। अब जब भी ससुराल आती तो बस रोहन के साथ वही 6-7 दिन के लिए। हेमा भी उसी शहर में रहती थी तो भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। प्रिया मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। हेमा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वो सबसे यही कहते कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक से चल रहा था। कभी हेमा के माता पिता रोहन के पास रहने जाते तो प्रिया उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग 15-20 दिन के लिए रहकर अपने घर वापस चले जाएंगे। प्रिया का जब बेटा हुआ तो हेमा की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उनसे बन पड़ी उन्होंने किया। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन हेमा के पिता हृदयगत रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद रोहन ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वह अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। प्रिया रोहन से बोली, मम्मी जी का अभी जहाँ मन है उन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। हेमा की मां ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की ज़रूरत पड़ने लगी। वैसे तो हेमा उसी शहर में ही रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपने परिवार था, अपनी जिम्मेदारियाँ थी। वो ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसको माँ की मदद करने से नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वो उसे अपने घर ले आती थी। एक बार हेमा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने रोहन को फ़ोन करके बुलाया। रोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। हेमा की माँ ने भी ये सोचकर कि बेटा होते हुए वो क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो प्रिया का असली चेहरा सामने आने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी मम्मी जी कहने वाली प्रिया अब तुम्हारी माँ करने लगी। रोहन को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूँ या अपने बच्चे की। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है, इनसे कहो कि कुछ काम कर लिया करें। रोहन उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करें, आखिर वो उससे बड़ी हैं और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर प्रिया के कानों पे तो जैसे जू तक नहीं रेंगती। वो समझने की बजाय और क्लेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी दे देती। रोहन अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता, ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता। ये भी प्रिया को बर्दाश्त नहीं होता। वो रोहन को यही ताना मारती, माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। रोहन भी भड़क उठता।
प्रिया थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है। और क्या चाहती हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि इस मुसीबत को इसके घर छोड़ आओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज घर में झगड़ा क्लेश देख और अपने को मुसीबत समझ हेमा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब रोहन और प्रिया किसी काम से बाहर गए हुए थे तो हेमा की माँ ने हेमा को फ़ोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। हेमा ने माँ को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फ़ोन आने के बाद हेमा ने अपने पति से बात की तो वो भी सुनकर बहुत दुखी हुई और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गई। हेमा और उसके पति जब माँ को अपना साथ ले आए तब रोहन तो बहुत दुखी था और बोला कि माँ मत जाओ। पर प्रिया को ना तो कोई दुख था, ना ही उसने फूटे मुँह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। हेमा माँ को अपने घर ले आई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। हेमा के बच्चे भी नानी के साथ पाकर बहुत खुश थे। रोहन हर महीने माँ का पैसा भेजता रहता था और कभी कभी उससे मिलने भी आता था। हेमा की माँ उसे उसके मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे रोहन के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती थी। उसी शहर में हेमा के दूर के मामा रहते थे तो वो कभी कभी हेमा की माँ को अपने घर लेने के लिए आ जाते थे ताकि लोग बातें न बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर रहती हैं। हेमा की माँ तो एक स्वस्थ ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं ना कहीं ये बात दिल को लगा ली थी कि वो अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उसको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। हेमा ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। हेमा और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो वो बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों रोहन और प्रिया का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है। प्रिया की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर देना। कहते कहते हेमा की माँ ने दम तोड़ दिया। हेमा माँ से लिपट कर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला, फिर रोहन को फ़ोन किया। रोहन और प्रिया समय से पहुँच गए। रोहन माँ के सौ से लिपट कर बहुत रोया और प्रिया तो बस बुत बनकर खड़ी रह गई। चौथे की रस्म पूरी हो गई, सभी मेहमान चले गए तो हेमा प्रिया से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। और तुम्हें बताती हूँ दीदी, छोड़ो इन फालतू बातों का, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। नहीं रोहन, तेरी बीबी को सच्चाई बतानी जरूरी है वरना वो यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उसके पैसों पे खूब ऐश की है। हेमा अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई। फिर प्रिया से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती तो थी मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? प्रिया आश्चर्य से बोली। क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी करवाई थी। ये लो संभालो अपनी अमानत, कहकर हेमा ने प्रिया को एफडी वाला पेपर थमाया। प्रिया की नज़रें शर्म से झुक गई। रोहन रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है, आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। रोहन तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास को अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ रोहन, माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उनके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और प्रिया की गलतियों को छोटा समझकर माफ़ कर दें। हेमा के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जीजा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया ने रोते हुए हेमा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो प्रिया, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, जाने वाला तो चला गया। अब ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं आशीर्वाद होते हैं, वो बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है। हेमा ने प्रिया को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद प्रिया के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। हेमा से भी उसके संबंध मधुर हो गए। सब कुछ ठीक हो गया, पर हेमा के मन में कहीं ना कहीं एक ठीक सा उठती रहती। काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता।
ताकि वो दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वो तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।